अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा नई प्राइवेट कृषि मंडियां खोलने के लिए लाए जा रहे मॉडल एक्ट का विरोध शुरू हो गया है, जिसको लेकर मंडी कर्मचारी और किसानों ने प्रदेश में हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया। जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कर्मचारी इसकी बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी मांगते। जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, जो ये मॉडल एक्ट आया है, लड़ाई हमारी बड़ी है। भारत के सभी जिलों में हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। ये मंडी के कर्मचारियों का आंदोलन है जिसमें हमने समर्थन दिया है। किसान भी इसमें आए हुए हैं। 3 अध्यादेश केंद्र सरकार ने जारी किए। उसमें जो एक देश एक बाजार का मामला है, उससे आगे बढ़ के शिवराज सिंह जी चौहान ने मॉडल एक्ट लेकर आए। उस मॉडल एक्ट का मतलब है कि मंडी के 2 पार्ट हो जाएंगे और प्राइवेट मंडियां खुलेंगी। व्यापारियों को 2 हेक्टेयर जमीन दी जाएगी। प्राइवेट मंडी में जो माल बिकेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये इससे बड़ा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। और जो सरकारी मंडी में माल बिकेगा उसमें टैक्स लगेगा। व्यापारी सारे लामबंद होंगे और वो प्राइवेट मंडियों में ही जाएंगे। सरकारी मंडियां पूरी बर्बाद हो जाएंगी। ये कुल मिलाकर पूरी लड़ाई है एमएसपी, समर्थन मूल्य पर किसान का माल ना बिके, उसके लिए ये सारा इन्होंने प्लान किया है। ये मॉडल एक्ट जो है इसको तत्काल सरकार रोके। 22 तारीख को विधानसभा में इसको हम पास नहीं होने देंगे। अगर ये मॉडल एक्ट पास होता है तो इस देश प्रदेश के किसानों की लाशों पर ये मॉडल एक्ट होगा। ये बर्बादी है किस किसानों की। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को फायदा होगा, प्राइवेट मंडी खुलेगी तो किसान को व्यापारी बन पाएगा। देखिए, थोड़ा रुको। सरकार ये लफाजी कर रही है, झूठ बोल रही है। प्राइवेट मंडियों में साफ दिख रहा है कि प्राइवेट मंडियों में किसान लुटेगा। जिसका माल समर्थन मूल्य पर नहीं बिकता, गेहूं 1200-1000 बिकेगा। इस साल मक्के की परचेजिंग समर्थन मूल्य पर नहीं की गई है, मूंग की नहीं की गई है। समर्थन मूल्य को निपटाने के लिए सरकार लगातार झूठ बोल रही है, किसानों का शोषण कर रही है। वो 3 अध्यादेश जो आप खुद विचार करिए कि 3 अध्यादेश में एक है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को खत्म किया है। यानी व्यापारी जमाखोरी करते थे, इसलिए वो एक्ट लाए गए थे। अब कोई भी व्यापारी किसानों का माल औने पौने दाम में खरीदेंगे और जमाखोरी करेंगे मंडियों में, तो उससे जमाखोरी बढ़ेगी। किसान को कम पैसे मिलेंगे और जो ग्राहक है कंज्यूमर, उस कंज्यूमर को बहुत महंगे में सामान मिलेगा। तो व्यापारियों के द्वारा किसानों को लुटवाने की षड्यंत्र है ये प्राइवेट मंडी एक्ट। जब हमारे प्रदेश में 1972 से मंडी एक्ट प्रभावशील है, उसमें वांछित आवश्यकता है, पर हिमाली कहाँ जाएंगे, तलावटी कहाँ जाएंगे, मंडी का एम्प्लॉइज कहाँ जाएगा, इसका कोई वो नहीं है। तो ये मॉडल एक्ट लगभग ऐसा लगता है कि इस सत्र में 22 तारीख के आसपास ये करेंगे। हम सभी विधायकों को पत्र लिख रहे हैं कि अगर आपने मंडी एक्ट के समर्थन में वोट किया तो पूरे प्रदेश का किसान आपके विरोध में वोट करेगा आने वाले चुनाव में। प्रदेश सरकार आगामी विधानसभा सत्र में यह अध्यादेश लेकर आने वाली है। अगर यह अध्यादेश पास हो जाता है तो प्रदेश में कई प्राइवेट कृषि मंडियां खुल जाएंगी, जिसका विरोध किसान और कर्मचारी कर रहे हैं। प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल।